हाँ तो बाबू, आज हम आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ आए हैं। हमारा क्या है, आज से हम आपका एक कंप्लीट क्रेश कोर्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 12th का है। ठीक है, जो कि प्योरली जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होगा, आपका सीबीएसई, बिहार बोर्ड और अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। ये आपको, ये फ़िलहाल तो मैथमेटिक्स में पूरा एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा और जितना भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो सारा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और साथ ही पूरा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में उसको सॉल्व करने के लिए सिखाया जाएगा विथ मार्क मेकिंग, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कैसे लाएं ये सब भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या कि ये कंप्लीट क्रैश कोर्स आपका रेगुलर बेसिस पे पर डे आपका इसका लेक्चर आएगा। पर डे एक लेक्चर आएगा इसका, और उसका हम लोग टाइमिंग फिक्स किए हैं आपका सुबह का 8 बजे। रोज़ सुबह में 8 बजे आपका मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स का लेक्चर आपके पास प्रीमियर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका पर डे होगा। ठीक है, अब देखिए हम मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर आज आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, और वो पहला चैप्टर क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहला चैप्टर क्या है आपका, रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए रिलेशन एंड फंक्शंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिलेशन क्या है, रिलेशन में आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, रिलेशन मतलब लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन फिर जब क्वेश्चन टैकल करने जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, समझ में ही नहीं आने लगता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम आपके पास शेयर करेंगे कि उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करें ताकि अच्छे से इजी वे में उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशन का मतलब होता क्या है। देखिए ए रिलेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम नन इम्पिटी सेट, मतलब नन इम्पिटी सेट। ठीक है, नन इम्पिटी सेट ए। ठीक है, ए रिलेशन आर फ्रॉम नन इम्पिटी सेट ए टू नन इम्पिटी सेट बी। आपके पास दो नन इम्पिटी सेट दिया हुआ है, ए और बी। ठीक है, रिलेशन आपको क्या निकालना है, ये मान लीजिए आपका नन इम्पिटी सेट ए है और ये आपका नन इम्पिटी सेट बी है। ठीक है, और ये क्या है आपका, इसके बीच का रिलेशन है, ये क्या है आपका रिलेशन। ठीक है, आर से रिलेशन को हमेशा पूरे चैप्टर में हम रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे। आप आर के मतलब कभी रियल नंबर मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे आर का मतलब क्या है आपका, रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन कहता क्या है, ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट, इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्या होगा, हमारा जो रिलेशन होगा, मतलब रिलेशन जो है हमारा सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब देखिए हमारा कार्टेशियन, इसमें रिलेशन क्या होगा, क्या क्या रिलेशन इसमें मिल सकता है। देखिए ये रिलेशन हो सकता है 1A 1B 1C 1D। ठीक है, या फिर ये हो सकता है 2A 2B, सॉरी 2C और 2D। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए कितना रिलेशन बन सकता है, ये सारा रिलेशन एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। ठीक है, 3A 3B 3C 3D, ये क्या हुआ आपका सारा रिलेशन। रिलेशन क्या बना आपका, देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये क्या हो गया आपका, पूरा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ए क्रॉस बी सच डेट क्या हो जाएगा, देखिए आपका 1A 1A 1B 1C और क्या है 1D। और क्या है 2A 2B
2C 2D, इसके बाद क्या है 3A 3B 3C 3D, उसके बाद क्या है, बस इतना ही है। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन। क्या क्या रिलेशन आया, अब देखिए 1A 1B मतलब 1 2 3, मतलब हर एक क्या है एक दूसरे से कनेक्ट, वह A1 एक बार A से कनेक्ट हो रहा है, फिर B से, फिर C से, फिर मतलब इस एलिमेंट का, ठीक है, मतलब A का एलिमेंट अगर B के एलिमेंट से कनेक्ट होगा किसी भी तरह से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, रिलेशन कहेंगे। और हमारा जो रिलेशन होता है, अब देखिए ये रिलेशन है, 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 ये मतलब सारा क्या है अपने आप में एक रिलेशन है। 1 को A से जोड़ रहे हैं, हाँ भाई 1 का रिश्ता A के साथ है। ठीक है, 1 को B से जोड़ दिया, अब A से हटा दिया, तो अब क्या, अब 1 का रिश्ता B के साथ, मतलब एक दूसरे से क्या जुटा हुआ, मतलब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो वैल्यू आया हमारा टोटल, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का वैल्यू है। ठीक है, अब कार्टेशियन जितना भी इसमें आया है सारा क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रिलेशन। ठीक है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सेट ए एंड बी। ठीक है, क्या हुआ, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इसका क्या हुआ 1A 1B 1C। ठीक है, ये सब रिलेशन हो गया। तो जितना भी रिलेशन है सारा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है, जितना भी रिलेशन है आपका सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे, इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जितना भी, ठीक है, जितना भी देखिए फिर से हम बनाएंगे एक डायग्राम। देखिए क्या है, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, देखिए इसमें क्या एलिमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मान लीजिए दिया हुआ है A B C D E, इस तरह से दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये क्या एक दूसरे के बीच में इसके रिलेशन है। ठीक है, क्या है, रिलेशन। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए क्या है, मान लीजिए 1A से कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो 2B से कनेक्टेड है, 3 भी B से ही कनेक्टेड है। ठीक है, और 4D से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम एक रिलेशन क्रिएट कर दिए, यहाँ पे हम एक रिलेशन को क्रिएट किए हैं। ठीक है, इस डायग्राम में क्या 1A से कनेक्टेड है, 2B से कनेक्टेड है, 3B B से ही कनेक्टेड है, और 4D से कनेक्टेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आप जितना बारीकी से समझेंगे क्वेश्चन बनाने में आपको उतना ही ज़्यादा सहूलियत महसूस होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम क्या, अब देखिए इस सेट के अंदर है क्या, यहाँ देखिए A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका बराबर में दिया हुआ क्या है, क्या क्या है, देखिए 1A। ठीक है, और क्या है 2B, और क्या है 3B, और क्या है 4D। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमको दिया हुआ है, ये हमारा रिलेशन है, ये जितना भी है ये पूरा क्या है, रिलेशन है। ये पूरा क्या है, हमारा रिलेशन है। एक ये रिलेशन है, ये अपने आप में एक रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेंज, कोडोमेन और डोमेन के बारे में। देखिए जितना भी, ठीक है, जितना भी एलिमेंट ए में है, ठीक है, मतलब कि जो कि
रिलेटेड है एक दूसरे से बी के साथ। मतलब कि आप यहाँ से समझिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ से हम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द सेट ए टू द सेट बी, रिलेटेड फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी, ठीक है। तो क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, क्या है 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, हमारा डोमेन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। मतलब कि ये वाला पार्ट जो है ए के अंदर, हाँ, लेकिन क्या है, सारा जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सारा जुड़ा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 लिख दिए, ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये डोमेन में नहीं है, ठीक है। मतलब जितना जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी, ठीक है। तो अब देखिए, फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी का रिलेशन क्या है, 1 का ए से है, 2 का बी से है, 3 का बी से है, 4 का डी से है। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, जितना भी 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, डोमेन। तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ordered pair of the relation from set relation R from set A to set B, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, डोमेन, दैट इज कॉल्ड डोमेन of the relation, that is called domain of the relation, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है पूरा, ये क्या है, हमारा डोमेन है। क्या है, डोमेन है। लैंग्वेज में आप उस तरह से समझ, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, डेट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। डेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, डोमेन हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम, रेंज, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, रेंज क्या होता है, रेंज भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रेंज क्या होता है, आपका डोमेन से जुड़ा हुआ सारा एलिमेंट जो कि क्या है, सेट बी में है। डोमेन से जुड़ा हुआ सारा एलिमेंट जो कि सेट बी में है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। डोमेन हमारा, मान लीजिए 1 के लिए वैल्यू 2 दे रहा है, 2 के लिए 3 के लिए बी, मतलब कि 2 के लिए बी, 3 के लिए बी, 4 के लिए डी। तो ये क्या है, हमारा रेंज हो गया, ठीक है। अगर 2 डालेंगे तो हमको रेंज मिलेगा बी, 3 डालेंगे तो मिलेगा बी, 4 डालेंगे तो मिलेगा डी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड एलिमेंट of the ordered pair of the relation are from set A to the set B, that is called range, that is called
रेंज ऑफ द रिलेशन, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन। एकदम ध्यान से सोचिए, देखिए ये वाला पार्ट ए क्या 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ बी, 4 के साथ डी, तो हमारा क्या है ए बी बी डी, ये हमारा क्या है रेंज है। ये क्या हमारा क्या है रेंज है, ठीक है। ये हमारा क्या है ध्यान से सुनिएगा, रेंज है, ठीक। मतलब डोमेन से जो हमारा जुड़ा हुआ है, सेकेंड मतलब कि आपका सेट ए से जो पार्ट आपका सेट बी में रिलेट कर रहा है, ठीक है, सेट बी को जो रिलेट कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं रेंज का। मतलब डोमेन से जो रिलेट कर रहा है सेट बी में उसी को हम लोग क्या कहेंगे रेंज। 1 से जो ए में आया, अगर 1 डोमेन है तो ए क्या है हमारा रेंज है, ठीक है। अगर 2 डोमेन है तो बी क्या है हमारा रेंज है, इस तरह से, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड एलिमेंट्स of the ordered pair of the relation R from set A to the set B that is called range। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये और ये मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है रेंज है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या मतलब क्या है ए बी डी, यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज ए बी डी इज रेंज ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। आर फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी, ठीक है। हमारा क्या ए बी डी क्या है हमारा रेंज है, ठीक है। ए बी डी हमारा क्या है रेंज है, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल याद रखने वाला, मतलब कि इतना बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए कि आगे चल के आपको रेंज मतलब कि रिलेशन में कभी प्रॉब्लम। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, फंक्शन में डोमेन रेंज का मतलब अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है, ठीक है। तो फंक्शन को कभी रिलेशन से आप नहीं जोड़िएगा, ठीक है। रिलेशन एक अलग पार्ट है और फंक्शन एक अलग पार्ट है। अब देखिए तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, तीसरा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कोडोमेन। तीसरा क्या है कोडोमेन। देखिए कोडोमेन क्या होता है ऑल एलिमेंट, क्या लिखेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट बी, ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन इसका मतलब क्या, हमारा ये वाला सेट बी का जितना भी पार्ट है ये हमारा क्या है कोडोमेन है, ये हमारा क्या है कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए रेंज क्या था हमारा, ये वाला पूरा पार्ट था हमारा ए बी और डी रेंज था, ठीक है। ए बी डी यहाँ लिख लीजिए रेंज बराबर कितना था ए बी डी, और कोडोमेन बराबर क्या हो गया ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। कोडोमेन कितना हो गया, डोमेन बराबर ए बी सी डी ई, ये पूरा हो गया हमारा कोडोमेन। और डोमेन कितना था, डोमेन बराबर कितना था 1 2 3 4, ये था हमारा डोमेन। तो फिर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि रेंज कोडोमेन डोमेन आखिर है क्या। डोमेन क्या है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है जो कि सेट बी से जुड़ा हुआ है उसको हम डोमेन कहते हैं। हाँ, और सेट ए का एलिमेंट जो सेट बी से जुड़ा हुआ है, जो सेट बी से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। और जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है बी में, जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है सेट बी में उसको हम क्या कहते हैं कोडोमेन कहते हैं। ये आपका एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है आपका रिलेशन का। और आगे चल के आप फंक्शन में कुछ अलग तरह से पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी, थ्योरेटिकल पार्ट है ये सब, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, बस थोड़ा ध्यान से इसको अगर सोचिएगा समझिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है।
हाँ बाबू, देखिए इस पे क्या एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, लेट सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। अब क्या कर रहा है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, बाय आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए पहला में हमको क्या कह रहा है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एरो डायग्राम बना लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, ये भी सेट ए ही है और ये भी क्या है, सेट ए ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 3 4 5 6 7, इसमें भी क्या है, 2 3 4 5 6 7। और ये क्या है, एक दूसरे से रिलेशन है इसका, ठीक है, ये क्या है, रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सबसे पहला मान लीजिए वाई इज इक्वल टू, अगर हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल, मान लीजिए ये वाला पार्ट क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला हमारा क्या है, एक्स, और ये वाला क्या है हमारा, वाई है, ठीक है। अब देखिए अगर एक्स इज इक्वल टू 2 लेते हैं, अगर x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, ठीक है। तो पहला हमको क्या मिला, 2 3। उसी तरह दूसरा क्या, x इज इक्वल टू अगर 3 ले लेंगे, x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह सोन होगा, तो पहला 2 3 मिल गया, फिर 3 4 मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, 4 5 मिल जाएगा, ठीक है, फिर 5 6 मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, 6 7। इस तरह से हमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर 7 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 7 लेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, लेकिन कोर डोमेन में 8 है ही नहीं, ठीक है, कोर डोमेन में 8 है ही नहीं, तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए 2 क्या है, 3 से जुड़ा हुआ है, 3 क्या है, 4 से जुड़ा हुआ है, 4 क्या है, 5 से जुड़ा हुआ है, 5 क्या है, 6 से जुड़ा हुआ है, 6 क्या है, 7 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही चीज़ हमको दिखाने के लिए बोल रहा था कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, मतलब एरो डायग्राम के द्वारा आप हमको इसको दिखाइए। तो हम दिखाए, हमको एक रिलेशन दे दिया, क्या दिया, ये जो हमारा y है ये x का x से 1 ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। मान ली अगर x को हम 2 मान लिए तो हमारा y 3, हाँ भाई कोडोमेन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, x इज इक्वल टू अगर 3 लिए तो y 4, हाँ इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 3 4 5 6 तक लिए, तो इधर क्या है, 3 4 5 6 7। इस तरह से ये रिलेशन बन रहा है इसका कनेक्ट, और ये सब हमारा क्या है, उसका रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम आपको पहले बताए थे कि डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, मतलब जितना भी फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, एवरी फर्स्ट एलिमेंट, ईच एंड एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी। लेकिन यहाँ पे दोनों सेट है तो सेट ए टू द सेट ए, ठीक है। अब क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है, तो डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। अरे यहाँ से भी देख सकते हैं 2 3 4 5 6, ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये पार्ट कनेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये डोमेन में नहीं आएगा मेरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डोमेन मेरा, 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या था, कोडोमेन वो सारा पार्ट जो कि सेट बी में होता था, ठीक है, वो सारा एलिमेंट जो कि सेट बी में होता था। तो सेट बी का सारा एलिमेंट क्या है, ठीक है, ये वाला इधर वाला सेट है तो इधर वाला सेट भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक है सेट ए है, लेकिन इधर वाले पार्ट को हम सेट ए कहते हैं, इधर वाले पार्ट हमारा सेट बी है। तो इधर वाला पार्ट क्या होता है हमारा,
डोमेन से जिसको हम रिलेट करते हैं वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, डोमेन से जिसको हम रिलेट करते हैं वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन में क्या है, 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा कोडोमेन बराबर 2 3 4 5 6 7। और तीसरा क्या है हमारा, रेंज। रेंज क्या हो जाएगा, तो सेकेंड एलिमेंट, क्या बताए थे, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या है 3 4 5 6 7, इधर से देख लीजिए जो कि डोमेन से कनेक्टेड है, तो क्या है 3 4 5 6 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज 3 4 5 6 7। ठीक है, एनी डाउट। देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, आपको अगर कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन में डाउट हो, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आए, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया हुआ रहता है टेलीग्राम चैनल का लिंक और आपका व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको फिर से यूट्यूब पर ही आकर उस क्वेश्चन का लेक्चर बना दिया जाएगा, उसको यहाँ पे हम फिर से सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए हैं। 12 का तैयारी बहुत अच्छे से आपको करवाया जाएगा, और हमारे साथ हमेशा बने रहें एक एक वीडियो के साथ। हाँ बाबू, देखिए यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, आपका क्या है, देखिए देयर इज 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स दिया हुआ है आपका। ठीक है, जहाँ पे अब देखिए क्या है, एन ऑफ ए मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, एन ए मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर क्या है, पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बराबर क्या है, क्यू। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, कितना रिलेशन बनेगा हमको। ठीक है, वही है हमारा नंबर ऑफ टोटल सबसेट। ठीक है, टोटल क्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द, मतलब ए क्रॉस बी का कितना सबसेट आएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी क्यू। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर क्या हो जाता है, 2 का पावर पी क्यू। अब देखिए इस पर आपको हम एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एक सेट ए बराबर दिया हुआ है क्या, 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, और एक सेट बी बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा 2 सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे एन ऑफ ए क्या है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 2 है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है, ये भी 2 है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका, 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4। आप इसे भी इसको कर सकते हैं, मान लीजिए देख लीजिए आप क्या कैसे भी हो सकता है, 1 को एक बार 1 से कनेक्ट करेंगे, फिर 1 को एक बार 2 से कनेक्ट करेंगे, फिर 2 को एक बार 1 से कनेक्ट करेंगे, फिर 2 को एक बार बी से, या फिर इस तरह से भी आप देख सकते हैं, क्या है 1 2 ए बी, एक बार इससे कनेक्ट किए, एक बार इससे कनेक्ट किए। ठीक है, एक बार इससे कनेक्ट किए, एक बार इससे कनेक्ट किए। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितना रिलेशन बना मेरा, देखिए तो ए क्रॉस बी बराबर कितना हुआ, 1A 1B 2A 2B, तो टोटल कितना 1 2 3 4, तो वही हुआ नंबर ऑफ सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट है ये। ठीक है, और उसी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 4। और देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना है, रिलेशंस कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। रिलेशंस कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर पी क्यू, मतलब 2 का पावर 4 हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है,
अब देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे एक ही सेट में पढ़ेंगे, क्या है हमारा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पिटी रिलेशन। अब क्या हम इम्पिटी रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ए सेट आर इन ए सेट ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पिटी रिलेशन, ठीक है। रिलेशन में हमको एक सेट दिया हुआ है ए, उसको हम तब इम्पिटी रिलेशन कहेंगे जब हमारा ए का जो एलिमेंट है, हमारा सेट ए का एलिमेंट है, वो किसी भी मतलब कि दूसरा सेट ए के एलिमेंट से मतलब कि रिलेटेड ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पिटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A, ठीक है। that is R is equal to phi is a subset of A cross A। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको दो सेट दिया हुआ है, मतलब एक ही सेट है A सिर्फ, ठीक है। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपका 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर भी एक सेट है आपका 1 और 2, ठीक है। अब इसमें रिलेशन, ठीक है, अब इसमें रिलेशन और R, अब देखिए इस तरह से रिलेशन है, ये भी A है, ये भी A है, ठीक है। अब देखिए R इज इक्वल टू क्या, मान लीजिए आपको दे दिया R इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इस तरह से आपको दे दिया, ठीक है। अब इस तरह से अगर हमको दिया तो हमारा क्या, ये वाला पार्ट x हो गया, एक्स वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्स वाई क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहला एलिमेंट ये डोमेन होता है मेरा, और दूसरा एलिमेंट y क्या है हमारा, कोडोमेन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम किसी भी x के लिए यहाँ पे मान लीजिए x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, x का वैल्यू अगर यहाँ हम 1 रखते हैं तो y कितना आता है, x का वैल्यू अगर x बराबर 1 है तो y बराबर कितना हो गया 3, अगर x बराबर हमारा 2 है तो y बराबर कितना हो गया 4। अब आप ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, ये 3 और 4 हमारा आया कोड डोमेन में, ठीक है। रेंज इसका क्या है 3 और 4, लेकिन हमारे कोड डोमेन में 3 4 है ही नहीं, हमारे कोड डोमेन में क्या 3 4 है ही नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा रिलेशन जो हो गया, एक भी रिलेशन नहीं मिला, कोई रिलेशन इसमें है ही नहीं। इसलिए क्या हो गया, R इज इक्वल टू फाई, फाई मतलब क्या होता है, नल से, ठीक है। R इज इक्वल टू फाई, और ये क्या सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कुछ है ही नहीं, तो सबसेट तो होता ही है इसका, ठीक है। हाँ, वो अभी हम क्या पढ़े थे, इम्पिटी रिलेशन, ठीक है। आगे क्या है हमारा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ए सेट रिलेशन आर इन ए सेट ए, किसी भी सेट ए में रिलेशन आर जो है उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे जब each element of A is related to every element in B, each element of A is related to every element in B। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। डेट इज R इज इक्वल टू A क्रॉस A। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका मान लीजिए कि कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि दिया हुआ है 1 2 दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी सेट दिया हुआ है, ठीक है। ये भी मान लीजिए 1 2 है, ये सेट ए, ये भी सेट ए है, ये रिलेशन हो गया इसका, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या हुआ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है, देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए मतलब ए का सारा एलिमेंट जो है ए के एलिमेंट से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। अब ये किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये 1 का 2 से जुड़ा हुआ हो सकता है, 2 का 1 से जुड़ा हुआ, मतलब कि
आपको कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा वहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है। अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। मतलब कि आपको अलग अलग तरह का कंडीशन दिया हुआ रहेगा और फिर उसको सेटिस्फाई आपको करवाना होगा और देखना होगा कि अच्छा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, तब हम जानेंगे कि ये सेट यूनिवर्सल रिलेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है हमारा, समटाइम्स बोथ यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। कभी कभी हम लोग यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन को दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। दोनों को हम लोग ट्रिवियल रिलेशन कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिवियल रिलेशन, उसके लिए हमको क्या जानना होगा कि आखिर ट्रिवियल रिलेशन होता क्या है। तो ट्रिवियल रिलेशन जानने के लिए क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या है, द रिलेशन विच इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ऑन विच इट इज डिफाइंड। मतलब क्या है, द रिलेशन विच इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, मतलब ऐसा रिलेशन जो कि प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स के बराबर हो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स के बराबर हो, विच इट इज डिफाइंड इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। क्या है, द रिलेशन विच इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ऑन विच इट इज डिफाइंड, मतलब कि ऐसा सेट का मतलब कि ऐसा रिलेशन जो कि प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बराबर हो और जहाँ पर वो क्या हो, डिफाइन हो, ठीक है। जहाँ पर वो डिफाइंड हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे जानते हैं, ठीक है। आर इज ए सबसेट ऑफ एस इंटू टी, मतलब एस क्रॉस टी इज एस टू टी, ठीक है। ये क्या है, एस टू टी, मतलब कि आर इज सबसेट ऑफ एस इंटू टी इज एस टू टी सच डेट एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन टी। मतलब एस का सारा एलिमेंट क्या है, वो टी के सारा एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या, आर जो है हमारा सबसेट है एस इंटू टी का, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए दो मतलब कि दिया हुआ है सेट, ये एस है ये टी है, ठीक है, ये एस है और ये टी है, दो सेट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एस टू टी आर ये सबसेट, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट का, मान लीजिए इसमें मान लीजिए क्या है, कुछ भी 1 2 3 दिया हुआ है, इसमें क्या है ए बी सी दिया हुआ है, तो इसका एस इंटू टी का क्या है, एस इंटू टी क्या, आर का सबसेट है, मतलब 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C सब क्या है, आर मतलब क्या है, आर इज ए सबसेट ऑफ एस इंटू टी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि सच डेट एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन टी, ठीक है भाई। एवरी मतलब ये इसका जितना भी एलिमेंट है वो सारा इसके एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एस इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन टी। उसके बाद क्या, आर सच डेट एस इंटू टी, आर जो हमारा क्या है एस इंटू टी, हाँ ठीक है। एस इंटू टी का मतलब क्या, 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C, ये हो गया हमारा क्या, एस इंटू टी हो गया, ठीक है। यही हमारा रिलेशन भी क्या हो, आर सच डेट एस इंटू टी सच डेट फॉर ऑल एस इंटू टी एस टी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हुआ, आर सच डेट एस इंटू टी है, फॉर ऑल एस इंटू टी, सारा एस इंटू टी के लिए, फॉर ऑल एस इंटू टी, सारा एस इंटू टी के लिए एस टी जो है हमारा, एस टी मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, 1A, एस टी का मतलब क्या हुआ, ये एस टी ये वाला मतलब 1 और A 1 और B 1 और C 2 और A 2 और B 2 और C, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3A 3B और क्या हो जाएगा 3C, ठीक है। इस तरह से हुआ,
ये हमारा एस टी सारा किससे बिलोंग्स करेगा, रिलेशन से। हाँ कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि आर क्या है, सबसेट ऑफ, ये भी तो हमारा सबसेट। और यहाँ पे क्या था, एस क्रॉस टी, ठीक है, मतलब कि सारा हमारा रिलेशन ही है, ठीक है। इसका मतलब हमारा एक भी ऐसा रिलेशन नहीं बचा है जो कि एस इंटू टी में नहीं है, ठीक है। मतलब कह क्या रहा है कि सारा एस टू जी है, एस टी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सारा एस टी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक। कुछ भी यहाँ रखेंगे, यहाँ पे वन, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट उठा लिए, मान लीजिए 2 उठा लिए, इसका कोई भी एलिमेंट निकाल लिए, सी ले लिए, तो 2c, हाँ भाई यहाँ 2c है, तो ये आर से बिलोंग किया, ठीक है, क्योंकि आर रिलेशन है मेरा। तो कह क्या रहा है, आर सच डेट एस इंटू टी फॉर ऑल एस इंटू टी सच डेट एस टी बिलोंग्स टू आर, डेट इज आर इज इक्वल टू एस क्रॉस टी। मतलब यहाँ पे क्या है, आर जो है वो सबसेट नहीं होके क्या हो रहा है, आर एस टी के बराबर हो रहा है, ठीक है। आर इज इक्वल टू सबसेट, मतलब कि एस इंटू टी। यही हमको देता है ट्रिवियल रिलेशन का डेफिनेशन, ठीक है। लिखिए इसको। हाँ आगे क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। कैसे होता है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब कि हमारा जो सेट के अंदर होगा, ए सेट के अंदर क्या है, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब ए मतलब कि अपने आप ए क्या करेगा, वो आर से बिलोंग करेगा। अगर आर से बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब वो क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब अपने आप के बराबर होना है उसको, ठीक है। मतलब ए बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है, रिलेशन, ए क्या है, रिलेशन में होगा, ठीक है। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि 2 फिगर है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई सेट है, ए है, ठीक है, 1 2 है, इधर मान लीजिए कि 1 2 है, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, ठीक है। अब देखिए ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब देखिए ये इधर भी क्या है, 1, इधर भी 1, इधर भी 2, इधर भी 2। इसका मतलब क्या, हाँ ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव है, मतलब एक जैसा, समझे कि नहीं, मतलब कि 1 1 1 मतलब एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अब ये क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू आर, 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या इसका रिलेशन क्या था, 1 1 और क्या है 2 2। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ठीक है। और ए क्या होना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक का मतलब हुआ मतलब कि उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि सिमेट्रिक मतलब आप कोई भी फिगर है, समझे कि सिमेट्री मतलब ये मतलब एक जैसा दिख रहा है, मतलब कि इधर से जैसा दिख रहा है उधर से वैसा दिख रहा है। मतलब कि क्या होता है, अगर A1 A2 क्या है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब क्या है कि ए उसको उल्टा भी करेंगे, मतलब एक जैसा, मतलब एक तरह से इमेज आप देखिए, ठीक है, इमेज आईना में देखते हैं, जैसा इधर दिख रहे वैसे देख रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्री, या फिर आप इमेज भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। A1 A2 क्या है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, A2 इसका रिवर्स करेंगे, ठीक है, सिमेट्री मतलब एक जैसा, ठीक है, इसका रिवर्स करेंगे तो A2 A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं, A1 A2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट A2 A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब कि
अगर मान लीजिए क्या है, इस तरह का सेट दिया हुआ है, समझे कि नहीं, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक। मान लीजिए कि सेट दिया हुआ है, एक रो से सेट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 1, ठीक है, मान लीजिए कि 2 3 3 2। तो अब देखिए आप, ये क्या है, A1 A2 A2 A1, मतलब कि 1 2 2 1 2 3 3 2, मतलब उल्टा हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, सिमेट्री रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। और क्या हमारा A1 A2 क्या है, A1 मतलब क्या है 1 2 3 क्या है, सारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 क्या है, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम अब आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, A2 A3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ कि A1 A3 भी बिलोंग करेगा R को, ठीक है। मान लीजिए कोई रिलेशन दिया हुआ है A1 A2 R, हाँ ठीक है, A2 A3 R, हाँ ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जब A1 A2 R से बिलोंग कर रहा है, A2 A3 भी R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जरूर A1 और A3 भी अगर R से बिलोंग करेगा तब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल आप देख लीजिए, एक क्रॉस ए है, ठीक है, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, A1 A2, मान लीजिए 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। अब अगर दे दे आपको 1 और 3, 1 और 3, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, A1 A2, ठीक है, A2 A3, और ये क्या हुआ, A1 A3, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ 3 नहीं आके अगर हो जाता आपका कुछ दूसरा चीज़, तो ये फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होता, ठीक है। ट्रांजिटिव होने का कंडीशन क्या है, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है, A2 A3 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज डेट A1 A3 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या है कि सारा A1 A2 A3 जो है वो सारा आपका सेट A का एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। और आपका ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन से, मतलब कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से क्वेश्चन आने का चांस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसको बढ़िया से करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया से करेंगे। अब देखिए आगे क्या है, इफ रिलेशन आर इन ए सेट ए, इफ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर तीनों हो जाए किसी रिलेशन में, अगर क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, अगर तीनों होल्ड करे, ये कंडीशन तीनों अगर किसी रिलेशन में होल्ड करे, इसका मतलब क्या है, हमारा क्या है वो रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। बिल्कुल याद कर लेने वाली चीज़ है, अगर पूछ दे क्वेश्चन में दे देगा ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, हमको चेक करके बताएं, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे अच्छा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक कर लेंगे, अच्छा रिफ्ले हाँ ये कंडीशन लगा देंगे। फिर सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक है कि नहीं, ये कंडीशन लगा देंगे सिमेट्रिक का। फिर ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव वाला लगा देंगे, ठीक है। तब हमको पता चला अगर तीनों चीज़ हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। अगर एक भी चीज़ नहीं हुआ, एक भी चीज़ इसमें होल्ड नहीं किया, इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है। देखिए बाबू एक एग्जाम्पल है, क्या है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रिएंगल्स इन ए प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1 T2 सच डेट टी इज कन्ग्रुएंट टू T2 सो डेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन कह क्या रहा है
कि टी आपका एक मतलब ट्रिएंगल्स का एक सेट है, ठीक है, मतलब सारा ट्रिएंगल्स का एक सेट है, प्लेन में जो ट्रिएंगल है सारा का सेट है एक टी, ठीक है, विथ आर ए रिलेशन इन टी, और उसका रिलेशन दिया हुआ है आर जो कि टी में दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू क्या है T1 T2 सच डेट T1 इज कन्ग्रुएंट टू T2, मतलब ट्रिएंगल T1 इज कन्ग्रुएंट टू ट्रिएंगल T2, ठीक है, सो डेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या है, हमको इक्विवेलेंस रिलेशन की जैसे ही बात आ गई, इसका मतलब हमको क्या है, ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये सिमेट्रिक होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, देखेंगे क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू T1 T2 सच डेट T1 इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2, ठीक है। यहाँ तक हम, अब देखिए इसमें सोचना है रिफ्लेक्सिव, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल अपने ट्रायंगल के क्या होता है, कन्ग्रुएंट ही होता है, कोई भी T1, ठीक है। तो क्या कह रहा है, T1 यही होना चाहिए, T1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है, T1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, वेयर T1 बिलोंग्स टू T, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कह क्या रहा है, अब देखिए इससे T1 तो अपने T1 का कन्ग्रुएंट होगा या नहीं, होगा ही, तो क्या हुआ, T सिंस एवरी ट्रायंगल इज congruent टू itself, ठीक है, इट सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, T1 बिलोंग्स टू आर, मतलब T1 congruent ट्रायंगल T, इसका मतलब क्या हुआ, R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, R इज रिफ्लेक्सिव। हाँ देखिए T1 मतलब बराबर होगा T2 बराबर होगा T3 बराबर होगा, सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि एवरी ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, अपने आप का कोई भी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट ही होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या है हमारा, सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए हमको कंडीशन क्या चाहिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, T1 T2 सच डेट T1 कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, T1 सिंस T1 कन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है T2, ठीक है। अब देखिए अगर T1 T2 का कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि T2 कन्ग्रुएंट ट्रायंगल T1, इसका मतलब क्या है, T2 कन्ग्रुएंट ट्रायंगल T1, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, T1 अगर T2 का कन्ग्रुएंट है, अब आप खुद सोचिए अगर ट्रायंगल ABC ऐसा होता है, वो कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF का, इसका मतलब ये थोड़ी, इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं ट्रायंगल DEF कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक है। उसी तरह अगर T1 T2 का कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब T2 भी T1 का कन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, देयरफॉर क्या हुआ, R इज इक्वल टू सिमेट्रिक, R इज इक्वल टू सिमेट्रिक, मतलब या फिर लिख सकते हैं R इज सिमेट्रिक। उसके बाद क्या है, तीसरा क्या है हमारा, करना पड़ेगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए T1 कन्ग्रुएंट क्या है, ट्रायंगल T2 का है, ठीक है। अब देखिए T2 कन्ग्रुएंट ट्रायंगल T3 का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगर T1 T2 का कन्ग्रुएंट है, ठीक है, और T2 अगर T3 का कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है, T3 T1 का कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ, T1 कन्ग्रुएंट ट्रायंगल T3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब R इज इक्वल टू ट्रांजिटिव, देयरफॉर
क्या हो जाएगा, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बाबू आपका आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका रिलेशन पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसका एक्सरसाइज बचा है, तो फिर आप लोग खुद से भी इसका एक्सरसाइज करें, ठीक है। एक्सरसाइज करें, और कुछ प्रॉब्लम हो उसमें अगर नहीं बने तो आप हमें कमेंट में भी भेज सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन पे, उस पे जाके आप भेज सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपको बाबू इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, इंस्टेंट और अच्छा से डिस्क्रिप्शन के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इतना हम कहेंगे कि ये एक अच्छा कोर्स चल रहा है 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप अपने, अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई वैसे हैं पढ़ने वाले, तो कृपया उसे कन्विंस ज़रूर करें, ठीक है, ताकि उनको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम के द्वारा उनका पढ़ाई हो सके, अच्छे से मैथमेटिक्स में नंबर ला सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ाएंगे और समय देकर पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम स्पीड में निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। आराम आराम से इसको पढ़ेंगे और अच्छे से हंसते खेलते पूरा 12 पढ़ लेंगे और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए। थैंक यू बाबू।